ओम धन्वंतरय नमः। आज हम बात करेंगे संजीवनी बट्टी के बारे में। इसका नाम है संजीवनी बट्टी, यानी जहाँ पर प्राण संकट में आ गया है तो वहाँ पर जीवन को, जिंदगी को बचाने की जो संभावनाओं को सर्वाधिक करने वाला बट्टी वो है संजीवनी बट्टी। संजीवनी बट्टी में 10 द्रव्य होते हैं टोटल, और वो क्या है? वत्सनाभ, भल्लातक, पिप्पली, नागर, गुडुचि, त्रिफला, बच्चा और बिडंग। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उनको आसान रहेगा अगर आप न्यूमोनिक्स को फॉलो करते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वत्सनाभ और भल्लातक है वी बी, पी एन जी टी वी, पी फॉर पिपली, एन फॉर नागर, जी फॉर गुडुचि, टी फॉर त्रिफला एंड वी फॉर वचा, वी फॉर भिडंग। तो इससे आपको 10 द्रव्य का लर्न करना आसान हो जाएगा। भावना इसमें दिया जाता है गोमूत्र का। और ये संजीवनी बट्टी निर्माण करते समय उसका जो बट्टी का प्रमाण रहेगा वो रहेगा 1 गुंजा, जो कि अराउंड 125 mg। आप जब भैषज रत्नावली पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा कि अजीर्ण गुल्म विसूचिका सर्पदंष्टा और सन्निपात में इसको दिया गया, और उसमें भी ये मेंशन किया गया कि अजीर्ण और गुल्म में 1-1 बट्टी देंगे, विसूचिका में 2-2 बट्टी, सर्पदंष्टा में 3-3 बट्टी और सन्निपात में 4-4 बट्टी का मात्रा के बारे में निर्देश है। देखिए, संजीवनी बट्टी जो है तो वो मेनली अग्नि को दीपन करते हुए आम का पाचन करता है, त्रिदोष को समन करता है। ओवरऑल हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये बहुत हेल्दी कर देता है। ये ज्वरनाशक है, विशेष करके जो अजीर्ण जन्य ज्वर होगा, कफ प्रधान सन्निपात ज्वर है और टाइफाइड फीवर जो है, आंतरिक ज्वर इसको कहते हैं, तो वहां पर संजीवनी बट्टी का प्रयोग किया जाएगा। कफ प्रधान सन्निपात ज्वर और कफयुक्त काशश्वास में इसको तुलसी के स्वरस के साथ देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। कफ प्रधान सन्निपात, जैसे कि आप सन्निपात विकार में आप देख रहे होंगे कि कोई एक दोषों का उल्लण था, तो वो बोल रहे हैं कि सन्निपात ज्वर में पर्टिकुलरली कफ प्रधान सन्निपात जो है वहां पर संजीवनी बट्टी को अगर हम तुलसी स्वरस के साथ देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और ऐसे ही अगर तुलसी स्वरस के साथ देंगे तो कफयुक्त काशश्वास में भी इफेक्टिव रहेगा। टाइफाइड फीवर, आंतरिक ज्वर जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, वो अन्नभ स्रोतस में इन्फेक्शन होने के कारण ये फीवर आता है। तो अगर इस ज्वर में हम संजीवनी बट्टी के साथ प्रवाल पिष्टी को मिलाकर देते हैं तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि संजीवनी बट्टी मेनली अग्नि को दीपन की, आप देख सकते हैं इसमें बिडंग है, इसमें सुंठी है, वचा है, पिपली है, गुडुचि है, भल्लातक है, हरितकी, विभितकी, वत्सना भी, ऑलमोस्ट ये सारे उष्ण है। तो संजीवनी बट्टी अग्नि को दीपन करता है, लेकिन टाइफाइड फीवर में अंत्र में राशेस है, व्रण वाला स्थिति है, तो प्रवाल पिष्टी जो है वो व्रण रोपण करता है। तो टाइफाइड फीवर और आंतरिक ज्वर में संजीवनी बट्टी को अगर प्रवाल पिष्टी के साथ मिलाकर हम देंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उदर गौरव, अतिसार और विसूचिका में संजीवनी बट्टी को आर्द्रक स्वरस के साथ या पलांडु स्वरस के साथ देंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलने का संभावना है। मलावरोधजन्य उदर गौरव, कॉन्स्टिपेटेड है, मलावरोधजन्य उदर गौरव में शुरुआत से ही, प्रारंभ से हमको संजीवनी ना देकर अगर हम पहले विरेचन औषधि दे के कोष्ठ शुद्धि करा देते हैं या फिर बस्ती देकर हम कोष्ठ का शुद्धि करा देते हैं, उसके बाद संजीवनी बट्टी का प्रयोग करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। थोड़ा सा एनालिसिस इसके ऊपर हम करते हैं। आप देखिए, इसमें सबसे पहला द्रव्य जो है वो बिडंग, जो कि तृप्तिघ्न महाकषाय में आता है। बिडंग कृमिघ्न महाकषाय में आता है, कुष्ठघ्न में भी आता है। और आचार्य सुश्रुत जब बिडंग के बारे में हम गणों में पढ़ेंगे तो वहां पर वो बता रहे हैं कि ये बिडंग जो है पिप्पल्यादि गणों में रहेगा, सुरसादि गण में है बिडंग, है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये सारे चीज जो हमने बताए ना, बिडंग जो है अग्नि को दीपन किया, आम पाचन किया, उसके साथ साथ ये कृमिघ्न है। हरितकी, विभितकी, आमलकी के बारे में आपको पता है कि ये तीनों जो है चक्षुष्या दीपनी भुष्या विषम ज्वरनाशिनी, यानी त्रिदोष को नाश किया, अग्नि को भी दीपन किया।
शुंठी बच्चा बहुत अच्छा आमपाचक है। गुडुचि त्रिदोष शामक आमपाचक है। भल्लातक अति उष्ण होने के कारण बहुत अच्छा वात कफ दोष का जो बंधन है उसको ये तोड़ता है, प्लस अग्नि को दीपन करता है। और रही बात शुद्ध वत्सनाभ की, ये वत्सनाभ जो है तो ये वात कफ नाशक है, स्वेद जनन है। स्वेद जनन करते हुए ये ज्वर को शमन करता है। तो ये जितने भी द्रव्य हम देख रहे हैं संजीवनी बटी में, इन सबका जो काम करने का तरीका रहा वो क्या रहा ना, वो अग्नि को दीपन करेगा, आम पाचन करेगा, त्रिदोष को शमन करेगा, करते हुए वो रोगों को ठीक करता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ संजीवनी बटी, हाउ इट वर्क्स। संजीवनी बटी हमको जीवित रखने में, या जहां पर प्राण संकट में आ गया वहां पर ये जीवन दान करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए इसको अमृत संजीवनी की आख्या भी दिया जाता है। इसमें जो भावना द्रव्य दिया जाता है वो है गोमूत्र। जब हम चरक सूत्र 1 पढ़ते हैं तो वहां पर अष्टमूत्र के बारे में वर्णन हुआ। तो गोमूत्र के बारे में ये कहा गया कि ये दोषघ्न है, त्रिदोष शामक है, अग्नि को दीपन करने वाला और मलमूत्र को अवरोध, मलमूत्र के अवरोध को नाश करने वाला गोमूत्र। अमृत संजीवनी जो है इसको शुष्काकाश और हृदय शैथिल्य में प्रयोग करना अनुचित रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वत्सनाभ जो है वो डिहाइड्रेट करेगा, है ना, स्वेद जनन करेगा। तो जहां पर शुष्काकाश है, इसका अर्थ क्या हुआ ना, वात के प्राधान्य है। शुष्काकाश और हृदय शैथिल्य वात के प्राधान्य हुआ है। तो वात के प्राधान्य जहां पर है, कफ की क्षीणता है, तो वहां पर अगर वत्सनाभ की वजह से और ज्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं तो वहां पर प्राण और संकट में आ जाएगा। तो इसलिए शुष्काकाश और हृदय शैथिल्य में इसका प्रयोग अनुचित बताया गया। और ये जितने भी यहाँ पर एंटीपायरेटिक, एंटी डायरियल, डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्टर, प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ आर्मर, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, डिटॉक्सिफाई द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एलिमिनेट्स आर्मर। और यहाँ पर और एक गुरुत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो संजीवनी बटी है इसमें हमने देखे कि सर्पदंष्ट्रा में 3 बटी दिया जाएगा, है ना। तो सर्पदंष्ट्रा में ये कैसे काम किया? क्योंकि आपको पता है कि जब हम चरक और चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 23 पढ़ते हैं उसमें हमने पढ़े कि स्थावर विष जो है उसका गति होता है डाउनवर्ड, और जो जांगम विष है उसका गति होता है अपवर्ड। और स्थावर जो है इसीलिए जांगम में इफेक्टिव होगा और जांगम जो है वो स्थावर में इफेक्टिव होगा। और जो अमृत संजीवनी है इसके अंदर रहा वत्सनाभ, जो कि स्थावर विष में, विषों के अंदर एक प्रमुख विष है ये, इसलिए ये मोस्ट इफेक्टिव होगा कहां पर ना, जांगम विष में। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि सर्पदंष्ट्रा में हम देंगे अमृत संजीवनी को। लास्टली और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, वैद्य के परामर्श के बिना किसी भी औषधि का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा आयुर्वेद ये कहता है कि हर एक व्यक्ति का जो शरीर का प्रकृति है वो भिन्न भिन्न होता है। उस प्रकृति के आधार पर हमको ड्रग सिलेक्ट करना रहता है, किस प्रकृति में कौन सा औषधि देना सही है, कौन सा औषधि वहां पर कंट्राइंडिकेटेड है, निषिद्ध है। इसके बारे में विवेचना करने के बाद ही एक वैद्य योजना करता है एक अच्छा चिकित्सा के लिए। जैसे कि आपको पता होगा आज के समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग आयुर्वेद के शिक्षा के द्वारा शिक्षित ना होकर आयुर्वेद चिकित्सा के परामर्श खुलेआम दे रहे हैं, और जो साधारण जनता है वो भी उसको बहुत आग्रह के साथ ले रहे हैं। लेकिन आप सबको बताना हमारा धर्म है कि बिना परामर्श के किसी भी औषधि का प्रयोग आपके लिए हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है। विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर डोंट टेक एनी मेडिसिन। सो आपको अगर किसी भी पीड़ा, किसी भी कष्ट से आप परेशान है तो निश्चित एक वैद्य के, एक सही वैद्य के सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए। परामर्श करने के बाद ही आप औषधि का प्रयोग कीजिए। जैसे कि उसका मात्रा होगा, जो औषधि वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट होगा, उसी औषधि का उसी मात्रा में, उसी अनुपान के साथ लेने से ही आपका पीड़ा दूर हो सकता है।
जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।